पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जैसे हम ध्यान करने से क्या होता है, वो जो आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें जो क्वेश्चंस मेरे मन में थे, उसी चैनल से, उसी मतलब व्हाट्सएप से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलने लगे। और उसके बाद से मैं वो जेटीटीपी का भी की, और उसके बाद से धीरे धीरे, मतलब उससे पहले मेरा ज़्यादा फिज़िकली प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बहुत डिजीज़ था, लेकिन मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा रहता था। मतलब मैक्सिमम हर दिन मेरा हेडेक होना ही होना था। तो जब से मैं ध्यान से जुड़ी, धीरे धीरे मेरा हेडेक कब चला गया मुझे खुद को पता नहीं था। उसके बाद एक दिन नोटिस की, मुझे तो हेडेक होता था, अभी हेडेक भी नहीं है। तो ये मैं जानने को पाई कि हाँ, ये आनापानसती मेडिटेशन का ही कमाल है। सबसे पहले मैं पितामह पत्री सर को, जिन्होंने इस TSSM को संस्थापक हैं, उनको मैं कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। उसके बाद पीएमसी हिंदी, जिसके माध्यम से मुझे संस्था से जुड़ने का मौका मिला, उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और सभी मास्टर जो दिन रात अपने एक करके इस सेवा में लगे हुए हैं, सभी मास्टर्स को मेरा कोटि प्रणाम। और जो भी लोग आगे देखने वाले हैं, उन सब को भी मेरा आत्मवंदन। मैं जयश्री हूँ, ओडिशा से हूँ, और मेरी ध्यान की यात्रा बहुत लंबी नहीं है। अभी बस बुद्ध बनो 1 से ही मैं जुड़ी, ऑनलाइन के माध्यम से ही मैं जुड़ी। तो उससे पहले मतलब बचपन से ही मैं मतलब ऐसा था कि मैं पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। पूजा करना मुझे मतलब थोड़ी देर के लिए तो शांति मिलती थी, लेकिन वो ज़्यादा लगाव नहीं था उससे। और उसके बाद भी वो जो सारे रीति रिवाज होते हैं, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे मन में कि ये क्यों होता है, इसके पीछे ये होना क्या ज़रूरी है, ये होने से क्या होता है। मैं हर वक्त घर में ये सब क्वेश्चंस पूछते रहती थी, लेकिन उसका सही जवाब मुझे कहीं भी नहीं मिला। बुक्स भी पढ़ी, उससे भी मुझे कोई भी मतलब नॉलेज तो थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन वो नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारे, बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं था। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे जगह गई। मतलब मैं तो हिंदू ही हूँ, लेकिन वो क्रिश्चियंस के वो जीसस थे। मैं ऐसे भी सवाल मुझे आते थे कि हम लोग के हिंदू में इतने सारे गॉड गॉडेसेस क्यों हैं। हम लोग लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं धन पाने के लिए, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं ज्ञान पाने के लिए। और मतलब हम अगर ऐसे कितने सारे देवता को दिन भर में भी पूजा करें, एक देवता के नाम लेकर, तो भी हमारा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो ऐसे सोच में जब पढ़ी, तो मैं सोची कि शायद क्रिश्चियंस के लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं, तो उनका कैसा है कॉन्सेप्ट। तो मैं उस धर्म के भी साथ कुछ देर जुड़ी रही, लेकिन उनके भी यहाँ मुझे आंसर्स नहीं मिले और सुकून भी नहीं मिला। इसी बीच मतलब मैं ग्रैटिट्यूड, ये सब अफर्मेशंस, ये सब चीज़ें भी करती थी, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता था। और उसके बाद भी मेडिटेशन वगैरह भी मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखी यूट्यूब से, और खुद सर्च करके ये सब बहुत ट्राई करती थी, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। लेकिन अचानक से ऐसा था कि मैं मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल के ऊपर मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था। तो मैं ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह में बहुत सर्च करती रहती थी कि मुझे कुछ नया नॉलेज मिले, जिससे मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाए। और मतलब जो चीज़ हो परमानेंट हो, बस थोड़ी दिन करो तो बस है, नहीं तो नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए था मुझे। और एक ही चीज़ में मतलब सारी चीज़ों की, जैसे सब चीज़ एक ही चीज़ में मिल जाए। जैसे कि हमारा आनापानसती मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन मुझे पहली बार सुनने को मिला था बुद्ध भगवान के एक सीरियल आता था, वहाँ पे सुनी थी, लेकिन वो मैं तभी कर नहीं पाई थी क्योंकि उतना समझ नहीं था। उसके बाद लाइफ में थोड़ी सी, ऐसे तो लाइफ में हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं थोड़ी इमोशनल बहुत डिस्टर्ब रहती थी, लाइफ, कैरियर और
आगे की जो भी पड़ाव आने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंस रहती थी मैं। मतलब अपने फ्यूचर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और बहुत ज़्यादा मैं डर जाती थी। अगर मैं ये डिसीज़न लूँगी तो क्या होगा, वो डिसीज़न लूँगी तो क्या होगा, ये क्यों नहीं है मेरे लाइफ में। मतलब सब तरह से मैं अभी जॉब भी करती हूँ, लेकिन एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए था मुझे, जहाँ पे मतलब मैं इमोशनली भी बैलेंस हो सकूँ। तो इसी बीच मुझे यूट्यूब में पहली बार वो दीप्ति नदेला मैम का एक वीडियो मिला, जहाँ पे वो अपनी चक्रास के बारे में बात कर रही थी। उनके वीडियो से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील की। इनको वीडियोस में 2-3 ऐसे देखी। उसके बाद एक वीडियो में बोले कि आपने अगर सारे चक्रास को हम बैलेंस करना चाहते हैं, अगर कोई भी अनबैलेंस है, उनको बैलेंस करने का एक ही तरीका है, वो है आनापानसती मेडिटेशन। तो उसके बाद मैं उन्हीं की चैनल में सर्च की कि आनापानसती मेडिटेशन है क्या। तो वो 1 घंटे का मेडिटेशन करवाई, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से मैं मतलब दिल से ऐसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। इतने सारे चीज़ तो मैं ट्राई की, लेकिन ये चीज़ भी मुझे करना चाहिए। पता नहीं क्यों बहुत शांति मिली मुझे इससे। तो उसके बाद मैं हर दिन, उसके बाद से हर रोज़ रात को खाने के बाद मैं 1 घंटा मैम का वीडियो में वो जो उनका सीरीज़ था वो करती रही। तो ऐसे करते करते 7-8 दिन हो गया। उसके बाद से मतलब मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के लेवल पे मेरा बहुत ज़्यादा लो रहती थी। मतलब काम करने का मन नहीं करता था, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती थी। ऑफिस से आने के बाद कुछ काम करने का मन नहीं करता था, बस ऐसे ही लगता है कि सो जाऊँ। लेकिन वो पता नहीं कैसे 8-10 दिन के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी एनर्जी मतलब बहुत बढ़ गई है। मैं ऑफिस के आने के बाद टायर्ड नहीं फील करती थी। मैं जो काम चाहे वो काम कर सकती थी आराम से। वो करती गई। उसके बाद वो पीएमसी वाला चैनल आया मेरे सामने और बुद्ध बनो का फॉर्म आया। तो मैं बुद्ध बनो का फॉर्म भर दी और वो 40 दिन का बुद्ध बनो प्रोग्राम मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ की और उसी से ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से हो गया। बहुत सारे मास्टर्स के थ्रू मुझे बहुत सारे नॉलेज मिले। जैसे हम ध्यान करने से क्या होता है, वो जो आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें जो क्वेश्चंस मेरे मन में थे उसी चैनल से, उसी मतलब व्हाट्सएप से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलने लगे। और उसके बाद से मैं वो जेटीटीपी का भी की और उसके बाद से धीरे धीरे, मतलब उससे पहले मेरा ज़्यादा फिजिकली प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बहुत डिजीज़ था, लेकिन मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा रहता था। मतलब मैक्सिमम हर दिन मेरा हेडेक होना ही होना था। तो जब से मैं ध्यान से जुड़ी, धीरे धीरे मेरा हेडेक कब चला गया मुझे खुद को पता नहीं था। उसके बाद एक दिन नोटिस की मुझे तो हेडेक होता था, अभी हेडेक भी नहीं है। तो ये मैं जानने को पाई कि हाँ, ये आनापानसती मेडिटेशन का ही कमाल है। तो उसके बाद से मतलब मैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी, वो भी धीरे धीरे कम हो गया। और मतलब काम में मेरा फोकस बढ़ने लगा। और उसके सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैं बचपन से मतलब पेंटिंग वगैरह करने की बहुत शौकीन थी, तो वो चीज़ करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती थी उसके लिए। मतलब मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन ध्यान के आने के बाद मेरा एनर्जी लेवल पे इतना डिफरेंस आया कि मुझे लगा जॉब के बाद भी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ और वो पेंटिंग्स वगैरह भी मैं बनाती हूँ और अपने लाइफ में एक बैलेंस लाइफ जी रही हूँ। और मैं बहुत हैप्पी हूँ। और किसी भी तरह का कुछ भी फिज़िकल प्रॉब्लम, जैसे मेरा हेडेक होता था, ये सब चीज़ें बिल्कुल गायब हो गई और मैं बहुत ही स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। तो मेरे तहे दिल से एक ही कोशिश है कि हर लोग अपने जीवन में आनापानसती मेडिटेशन को अपनाना ही चाहिए, क्योंकि इसका चमत्कार आप खुद करोगे तो खुद जान पाओगे। और लाइफ की किसी भी तरह के प्रॉब्लम है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपका एक सल्यूशन है, वो है आनापानसती मेडिटेशन। मैं ये 3-4 महीने के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं तो थोड़े दिन के लिए ही आई हूँ, थोड़े दिन हो गए आई हूँ, लेकिन उनसे भी बहुत सारे मास्टर से वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते आए हैं कि मेडिटेशन इज़ द ओनली सल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो वो मैं फ़ील की इन 4 महीनों में, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसे फ़ील की। और बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे, बस आप किसी भी पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए,
पीएमसी हिंदी के जो स्वाध्याय आ रहे हैं, आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे तो उन स्वाध्याय को सुनिए। मेरी पहली मतलब पीएमसी हिंदी में जब मैं वर्कशॉप की, बुद्ध बनो अटेंड की, तो मेरा पहला स्वाध्याय में पहली बुक में सुनी थी, वो था द सोल्स गिफ्ट, जो मुझे मतलब मेरी लाइफ को प्रोस्पेक्टिव को देखने में वो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब हेल्प किया। मैं बहुत ज़्यादा नैरो सोच की थी, वो स्वाध्याय सुनने से ही मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल गया। मैं जो अपनी लाइफ को लेकर हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहती हूँ कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हुआ, क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है, तो वो सारे प्रॉब्लम के आंसर्स मुझे वही बुक से मिला, वही स्वाध्याय सुन के। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पीएमसी हिंदी से जुड़िए, उनके सारे स्वाध्याय को सुनिए, आपको जो भी अच्छा लगता है उनके सारे वर्कशॉप को एटलीस्ट एक बार तो ज्वाइन कीजिए और पूरा भी कीजिए। और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे ध्यानियों की आत्मा की यात्रा है, वो सुनिए, बड़े बड़े मास्टर्स के। और अभी जो न्यू कमर है वो ध्यान के चमत्कार शेयर कर रहे हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। आप लोग सब बस पीएमसी हिंदी से जुड़ते रहिए और ध्यान को अपनाइए, अपने जीवन को खुशी से भर दीजिए। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।